Brought to you by ITIL. कि द स्टेट ऑफ हार्मुज के बंद होने से इतनी परेशानी क्यों है। तो उसकी वजह यह है कि जो तेल हम लोग मंगाते हैं या पूरी दुनिया, असल में वो समुद्री रास्ते से आता है। जैसे देश के अंदर आपने देखा होगा, मालगाड़ी से सामान ढोया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, फल सब्जियां ट्रकों में आते हैं सड़क के रास्ते। तेल का भंडार हमेशा समुद्री रास्ते से आता है। अब तेल सरकार या भारत सरकार तेल मंगाती कैसे है? तो भारत सरकार खुद सारे तेल नहीं मंगाती, बल्कि कुछ कंपनियां हैं जिनको क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीदने के लिए एक ठेका या टेंडर दिया गया है कि आप खरीदिए फिर देश में बेचिए। तो गवर्नमेंट के अलावा कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जिनमें इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और रिलायंस, ये बड़े खिलाड़ी हैं, रिलायंस भी। तो ये दुनिया के जितने भी बड़े बड़े तेल उत्पादक देश हैं उनके साथ समझौता करती हैं, डील करती हैं तेल खरीदने के लिए, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। और उस वक्त जो इंटरनेशनल रेट होता है उसी के हिसाब से ये खरीदते हैं। डॉलर में पेमेंट होता है क्योंकि इंटरनेशनल लेन देन डॉलर में होता है। और फिर जब सौदा हो जाता है तो फिर उन देशों में बड़े बड़े ऑयल टैंकर भेजे जाते हैं और उन्हीं समुद्री टैंकरों में इन तेलों को भरकर इंडिया लाया जाता है। और जब इंडिया लाया जाता है तो ख़ासतौर पर इंडिया में 3 ऐसे पोर्ट या बंदरगाह हैं जहाँ ये बड़े बड़े ऑयल टैंकर को उतारा जाता है और फिर पूरे देश में इसकी सप्लाई की जाती है अलग अलग रिफाइनरीज में। तो इंडिया में जो 3 सेंटर है जहाँ से पूरे दुनिया से समुद्री रास्ते से टैंकर के ज़रिए तेल मंगाया जाता है, मुंबई, जामनगर और विशाखापट्टनम, ये 3 ऐसे सेंटर हैं जहाँ से हमारे मैक्सिमम जो तेल एक्सपोर्ट करके मंगाए जाते हैं, क्रूड ऑयल, ये यहाँ पे उतरते हैं इन्हीं बंदरगाहों पर और फिर इन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। अब इंडिया जो है, असल में हम क्रूड जो ऑयल मंगाते हैं कच्चा तेल, तो हम दूसरे देश पे उसके बाद डिपेंडेंट नहीं। हमारी अपनी रिफाइनरी इतनी सॉलिड है कि फिर उन क्रूड ऑयल को हम खुद यहाँ पे रिफ़ाइन करते हैं। और हमारे जो क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करने की क्षमता है इंडिया की, वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्री में हमारा नाम है कि हम कोई भी क्रूड ऑयल को बेहतरीन तरीके से शुद्ध कर सकते हैं। तो दुनिया का 5 देशों में हमारी गिनती होती है और चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर इंडिया है, जहाँ बड़े बड़े रिफाइनरी हैं और इनसे, और अमेरिका, चीन और रूस के बाद हमारा नंबर चौथा है, जहाँ क्रूड ऑयल को सबसे बड़ा रिफाइनर जो कहा जाता है वो इंडिया को कहा जाता है। हमारे पास इस वक्त कुल देश में 23 रिफाइनरी है। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, बरौनी के, जामनगर के, विशाखापट्टनम में और अलग अलग। तो 23 वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी हैं जहाँ ये जो गल्फ से या बाकी देशों से हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं उनको वहाँ रिफ़ाइन किया जाता है और फिर उसी के डीजल, ईंधन, विमान के केरोसिन ऑयल, अलग अलग क्वालिटी का जब बनता जाता है तो वो सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं उस क्रूड ऑयल से और फिर उसे अलग अलग रास्तों से देश के हर छोटे बड़े हिस्सों में पहुँचाया जाता है। अब अभी जो अमेरिका ने धमकी दी थी कि आप रूस से तेल ना खरीदें, हमसे खरीदें, तो इसकी वजह है कि ये भी या हम गल्फ से ख़रीदते हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब। तो वजह अमेरिका से क्यों नहीं खरीदते? अमेरिका से तेल ख़रीदना बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि अमेरिका के तेल का रेट थोड़ा ज़्यादा है और जो गल्फ़ के देश हैं, चाहे वो ईरान हो, सऊदी हो या इवन रशिया हो, ये हमें तेल पे, जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो सेल या फिर डिबेट, आपको कुछ छूट नहीं मिलता है, तो ये लोग हमें एक तरह से डिस्काउंट देते हैं, चाहे वो ईरान हो, सऊदी हो या फिर इराक हो या रशिया हो, ये डिस्काउंट देते हैं। अमेरिका डिस्काउंट नहीं देता, बल्कि इनका जो रेट होता है, अगर मान लीजिए इनसे हम 10 रुपये खरीदते हैं, अमेरिका पहले उसको 12 रुपये करके रखता है और ऊपर से डिस्काउंट भी नहीं। तो यहाँ 10 वाला हमें 8 में पड़ता है, अमेरिका का हमें 12 में पड़ता है। इसीलिए हम अमेरिका से तेल खरीदना हमारे लिए महंगा है और हम इन देशों से रिबेट में या डिस्काउंट में तेल खरीदते हैं। अब सवाल ये है कि जो बड़े बड़े टैंकर समुद्र के रास्ते से तेल आता है, ये भी आपको जानकारी दी, ये लाया कैसे जाता है और जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर होते हैं वो किसके होते हैं, मालिकाना हक किसका होता है? तो पूरी दुनिया में जो भी देश तेल मंगाता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट से मंगाए या किसी और देश से जहाँ पे तेल का, दुनिया भर के जितने भी देश जिस तेल उत्पादक देश से, चाहे वो गल्फ हो, रशिया हो, अफ्रीकन देश हो, कहीं से भी तेल मंगाते हैं तो टैंकर के जो थ्रू आता है उस देश तक पहुँचता है, उन बंदरगाहों तक। ये बड़े बड़े टैंकर किसके होते हैं?
ये उस देश के या उस ऑयल कंपनी के नहीं होते हैं। असल में इस टैंकर का भी एक अलग खेल है। इसमें से 95% टैंकर प्राइवेट कंपनियों के हैं जो इसे भाड़े पे देते हैं, किराए पर। जैसे मान लीजिए कि इंडिया को तेल मंगाना है रशिया से या ईरान से, अब हमें चाहिए 1 बिलियन तेल, तो हम तेल तो वहाँ से लेंगे, लेकिन अब इतने सारे टैंकर का क्या करें। तो ऐसी कंपनियां होती हैं कुछ प्राइवेट जो टैंकर अपना किराए पर देती हैं। उनका काम है, ठीक है, आपने रूस से तेल उठाया, भारतीय बंदरगाह पर पहुंचाया और फिर वापस चले गए। अब वो दूसरे देश को किराए पर देंगे, फिर तीसरे को। तो 95% जो है टैंकर्स तेल के, ये किराए पर लिए जाते हैं। और कुछ एक है जो हमारे अपने हैं, लेकिन वो नाम मात्र के, गिनती के होते हैं। तो पूरे तेल का खेल ये है। अब 7वां दिन है, बातचीत चल रही है। हालांकि ईरान ने इससे पहले 1-2 बार कुछ दिनों के लिए बंद किया, लेकिन अब ईरान के सामने चुनौती ये है कि अगर इस हॉर्मुज लाइन को बंद करता है तो पूरी दुनिया में तेल में आग लग जाएगी। क्योंकि 2 वजह, अभी तक मार्च के बाद से अब वहाँ टैंकर कम है, गुजर कम रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लग गई हैं जहाज़ों की। और दूसरे रास्ते से जाने में ये है कि आपको बहुत वक्त लगेगा। अब जिन देशों के पास, मैंने तो आपको टॉप बताया कि इतने दिनों का, कई ऐसे देश हैं जिनके पास 7-7 दिन का स्टॉक होता है। ना उनके पास फैसिलिटी है, ना इतने पैसे हैं कि वो तेल का भंडार करके जमा करके रखें, ना उनके पास इतनी रिफाइनरी है कि वो उसको रिफाइन कर सकें। तो अब अगर वो दूसरा रास्ता लेते हैं तो आप मान लीजिए कि जो 15 दिन का वक्त लगता है ट्रैवल करने में, वो हो सकता है 3 महीना लग जाए, हो सकता है 2.5 महीना लग जाए। तो फिर उतने दिन तक वो देश बिना तेल के, बिना ईंधन के कैसे रहेगा। और फिर जैसे जैसे ये, और ट्रैफिक भी है उधर, तो जहाज़ की रफ्तार भी स्लो होगी। तो फिर जैसे जैसे ये डिले होगा, हर चीज़ महंगी होती जाएगी। क्योंकि ये वही तेल या ईंधन है, डीजल या पेट्रोल, जिससे आपकी सब्जियां, आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, हर चीज़ महंगी होती जाएगी। जो जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई की जाती है, वो सप्लाई चेन जब टूटेगा या डिले होगा तो फिर कीमतें आसमान छुएंगी। इसीलिए इस जंग में ईरान ने 33 किलोमीटर इस चौड़ी एक समुद्री रास्ते को बंद कर एक तरह से पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे क्या होगा।